अब बात करेंगे आज कॉर्पोरेट रडार में शामिल हुई कंपनी की और 2000 में शुरू हुई क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज से आज हमारी बात होगी। 900 करोड़ के मार्केट कैप वाली एक कंपनी हाउसकीपिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल, वेयरहाउस और एयरपोर्ट मैनेजमेंट जैसी सेवाएं देती है। कंपनी स्टाफिंग, पेरोल मैनेजमेंट, प्राइवेट सिक्योरिटीज से जुड़ी भी सर्विसेज देती है। नतीजों की बात करें तो आय में आज हमने देखा कि 2.5% की गिरावट नजर आई है, जिसमें कि 276 करोड़ रुपए आय इस क्वार्टरली देखने को मिली। वहीं मुनाफा कंपनी का 18% बढ़कर करीब 11 करोड़ रुपए आया है। मार्जिन में हमने देखा कि इस बार हल्का दबाव देखने को मिला। नतीजों पर और आगे के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं कंपनी के लिए, इस पर मैनेजमेंट से बात करेंगे और साथ ही मौजूदा ऑर्डर बुक, प्रोडक्ट पाइपलाइन और ग्रोथ आउटलुक के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त कंपनी के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर संजय दिगे जी मौजूद हैं। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर, नतीजों से पहले शुरुआत करते हैं और इस बार हम देख रहे हैं कि आय में जो रेवेन्यू है आपका वो थोड़ा म्यूटेड था इस क्वार्टर। मामूली 2% के आसपास की यहाँ पर गिरावट इस बार दर्ज हुई है। क्या कुछ फैक्टर्स थे जिसके चलते हमने ये गिरावट देखी? थैंक यू पूजा जी, हमको ये इंडिया नंबर 1 चैनल पे बुलाने के लिए। जी। और हमारा ये क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर भी काफी सॉलिड परफॉर्म किया है। साइक्लिकल बिजनेस है, तो अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिपोर्ट करना पड़ता है ताकि हम अभी लिस्टेड हुए। बट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो एक क्वार्टर में एक आध 50 लाख 60 लाख या एक आध करोड़ से अगर पीछे जाते हैं तो दूसरे क्वार्टर में वो मेकअप हो ही जाता है। और अगला सो ये गिरावट तो अगले क्वार्टर में आने वाले अभी से ही मेकअप होनी चालू हो गई है, बल्कि नए क्वार्टर में। सो इसका कोई इशू ही नहीं है इस पे। ये काफी बिजनेस स्पिल ओवर हो जाते हैं। वर्क ऑर्डर देने के लिए कुछ देर लग जाती है। लास्ट क्वार्टर में छुट्टियां भी काफी हुई और सभी लोग बिजी थे, तो प्रोसेस में लेट हो जाता है वर्क ऑर्डर निकालने के लिए, इसलिए वो रिपोर्टिंग के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये कोई इश्यू नहीं रहता है इसका, ये अगले क्वार्टर में मेकअप हो जाती है। तो इसी साल में ये मेकअप होके हम लोग वी विल बी बैक ऑन ट्रैक। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं कंपनी के लिए और ये जो डिक्लाइन नजर आ हाँ, रहा है वहां पर सुधार दिखेगा। सर, क्या मार्जिन के फ्रंट पर भी आप हाँ। इंप्रूवमेंट देख रहे हैं? क्योंकि वहां पर भी हमने थोड़ा डिक्लाइन देखा है, 6.6% से घटकर 6.4% आए हैं। आगे के लिए मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक देख रहे हैं आप? ये अच्छा सवाल है। मार्जिन प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो ये स्पेस में, आईएफएमएस स्पेस में जब भी हम लिस्टिंग के लिए भी गए थे, वी वर द टॉप परफॉर्मर्स इन आवर नेट मार्जिन। और ताकि हमारा बिजनेस गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट है, तो इसमें मार्जिन हमारी अच्छी निकलती है। आपने और भी एक जाना होगा कि ये मार्जिन की प्रोफाइल इम्प्रूवमेंट करने का के लिए जो पाइपलाइन की आप बात करेंगे, तो हमारे पास ये साल एंड और अगले साल के लिए जो हमने थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई किया है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में, तो उसके उसके लिए तो वो मार्जिन प्रोफ़ाइल उसका काफ़ी अच्छा है। और मार्जिन तो अच्छी ही रहने वाली है आने वाले क्वार्टर में और आने वाले साल में भी। हम लोग ने ऑलरेडी परसों की बोर्ड मीटिंग में लगभग 300 करोड़ की फंड रेज़िंग का अप्रूवल लिया है। वो इसी के लिए लिया है कि जो आईएफएमएस का बिज़नेस है और उसको आगे लेके जाके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है और वहाँ पे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीईटीपी प्लांट, ये सब की जो ज़रूर है, उसमें हमारा क्वालिफ़िकेशन पिछले 2 साल में काफ़ी तगड़ा हो गया। और वो बिज़नेस काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, प्रोजेक्ट बेस्ड बिज़नेस है और हमारी कम से कम 1000 करोड़ की फोरसाइट है अगले 2 साल में ये बिज़नेस में। और ये कैपेक्स ड्रिवन बिज़नेस है, इसलिए हम बोर्ड के पास गए और हमने एक सेकंड राउंड ऑफ फंड रेज़िंग के लिए भी अप्रूवल लिया। तो जैसे-जैसे पैसे लगते हैं, हम ये करेंगे और ये प्रोजेक्ट बिज़नेस करेंगे। इससे रेवेन्यू तो हमारा बढ़ेगा, बट जो मार्जिन की आप बात करेंगे, तो मार्जिन का ये प्रोजेक्ट के बिज़नेस का प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है, तो डेफिनिटली हम हमारे शेयर होल्डर्स को एक अच्छी मार्जिन तो दे ही सकेंगे। दूसरा बात इसमें है जो हमारे बाकी के प्रोडक्ट जो आपने इंटरव्यू के स्टार्ट में लिस्ट किए, पेस्ट कंट्रोल, हाउसकीपिंग, फैसिलिटी मैनेजमेंट, वेयरहाउसेस, उसमें एक दूसरा भी वर्टिकल हम करने जा रहे हैं जो टेक्निकल फैसिलिटी मैनेजमेंट है। तो ये भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसमें बहुत अच्छा स्कोप है और हमारे पास इसकी प्रोस्पेक्टिव पाइपलाइन भी बहुत अच्छी है। तो ये टेक्निकल फैसिलिटी मैनेजमेंट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का बिज़नेस आप देखेंगे,
और वैसे भी हमारी मार्जिन इंडस्ट्री में सबसे अच्छी है। तीनों को मिला के अगर आप सोचेंगे तो हम हमारे शेयर होल्डर्स को बहुत ही अच्छी वैल्यू दे सकते हैं आने वाले साल। ठीक है। काफ़ी सारे पॉइंट्स सर आपने हाईलाइट किए, एक-एक करके इसको समझते हैं। आपने अभी बोला कि आपने क्यूआईबी के ज़रिए भी 300 करोड़ यहाँ पर जुटाने की मंजूरी मिल चुकी है बोर्ड से, और उसका किस तरह से यूटिलाइज़ होगा ये भी आपने बताया। तो ये जो कुछ अभी रेस कर रहे हैं और जिन भी प्रोजेक्ट्स में आप निवेश करेंगे, वो मुझे वही समझना था कि ये रेवेन्यू में आपके कब तक रिफ्लेक्ट होगा, किस क्वार्टर से? पूजा जी, एक कम से कम 20 एक करोड़ की तो एलओआई हम अगली यही महीने मतलब फरवरी में एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। तो ऑलरेडी इसकी रेवेन्यूज आने चालू हो जाएंगे। ये प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस है। इंस्टॉलेशन, कमिशनिंग और बाद में इसमें दूसरी भी अच्छी बात है, 2 साल का ओएनएम रहता है। तो फरवरी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसकी पहली एलओआई हमको आ जाएगी। तो शेयर होल्डर्स को दिख जाएगा, ये परफॉर्म अगले महीने में ही करना चालू होंगे और प्रोजेक्ट का रोल आउट जो है वो अप्रैल से चालू हो जाएगा। ओके। और करंट ऑर्डर बुक वो क्या एज है सर फास्ट एज आपकी? दैट। और ये पूरे वित्त वर्ष क्या टारगेट है आपका? किस लेवल पर आप अपनी ऑर्डर बुक क्लोज करेंगे? अ, हमने ऑलवेज मेंटेन किया है कि 23 से 25 टक्के तक की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के जोन में हम रहेंगे। हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये जोन हम ये साल भी अचीव करेंगे और पिछले साल और इसके पहले भी जैसे परफॉर्मेंस अच्छे देते रहे रेवेन्यू वाइज, वो परफॉर्मेंस तो कंटिन्यू करेंगे ही। और अभी हालांकि इसमें आज हमने न्यूज प्रेस रिलीज भी अपलोड किया है, औरंगाबाद एयरपोर्ट, मुंबई T2 टर्मिनल की भी सिक्योरिटी का काम हमको मिला है और उस मेट्रो रेल का भी हमको एक्सटेंशन मिला है। तो ये सब मिला के ये यही बात करते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट ट्रैक पे हैं। आने वाले महीने में फरवरी मार्च में कम से कम 4 और एयरपोर्ट्स में हम ऑलरेडी L1 है तो उसकी वर्क ऑर्डर प्रोसेस हो जाएंगी। तो ठोस ऑर्डर बुक है हमारे हाथ में, सब प्रोसेस हो चुकी है। सिर्फ वर्क ऑर्डर्स मिलने की देरी है और वो अगर वो हिसाब से आप करेंगे तो हम हमारा 23 टू 25% का जो ग्रोथ रेट है वो कायम रखेंगे इस साल भी और आने वाले साल में तो उसको और अच्छा करने की कोशिश है ही हमारी। बिल्कुल। सर अभी जो करंट अपडेट आया है उस पर थोड़ी जानकारी लेंगे आपसे। आज ही आपने अनाउंस किया कि कंपनी को कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं एयरपोर्ट एंड मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसके बारे में कुछ बताइए। कितना वैल्यू है उस कॉन्ट्रैक्ट का और क्या पोटेंशियल आप देख रहे हैं? क्या इसी स्पेस से कुछ और भी ऑर्डर जीतने का अनुमान है आपका? हाँ पूजा जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि हमारी बिजनेस लाइन भी इससे जुड़ी है। भारत में जो डेवलपमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का उसकी तो सबको मालूम है, आप भी स्टोरीज देते हैं। रेल इंफ्रा, रोड इंफ्रा, सी ट्रांसपोर्ट और एयर, ये बहुत अहम मुद्दे हैं और रेल और इन सभी में हमारी प्री क्वालिफिकेशन है। तो एयरपोर्ट के ये जो 2 काम है, एयरपोर्ट पे काफ़ी काम है। ये 2 तो हमने आज प्रेस रिलीज़ के माध्यम से किए हैं। तो इसके आगे जाके एयरपोर्ट्स पे तो ऑल इंडिया हमारा फ़ोकस है ही और वो भी दोनों एयरपोर्ट में। एक एयरपोर्ट है प्राइवेटाइज़्ड है और कुछ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से है। तो हम लोग दोनों एयरपोर्ट में प्रेज़ेंट हैं, तो इससे हमारा उधर भी मार्केट काफ़ी अच्छे तरह से बन रहा है। भले वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो या प्राइवेट प्लेयर्स की हो, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, हमारा तो दोनों जगह बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। आज की जो प्रेस रिलीज की इसमें एक प्राइवेट एयरपोर्ट है और औरंगाबाद जैसा जो अभी डेवलपिंग जगह है उधर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। तो ये यही बताता है कि हमारी कंपनी कितनी फोकस्ड है हर एक चीजों में। और ऐसे ही फोकस हमारा रेलवे में भी है, जो इंडियन रेलवे है, और मेट्रो रेल में भी। मेट्रो रेल में भी आज जो अपलोड किया है उसमें मुंबई के मेट्रो रेल का एक्सटेंशन मिला है। कहने की बात, आपके सवाल का आंसर यही है, ये हर एक सेगमेंट में हमारा इंडिपेंडेंट फोकस है। इंडिपेंडेंट फोकस होने से हमारी हर एक सेगमेंट से रेवेन्यू बनती है। हर एक सेगमेंट का मार्जिन हम अच्छी तरह समझते हैं और वो कैसे हम प्रॉपरली लेके आए जिसका एंड वैल्यू शेयर होल्डर्स को हो। यही हमारा फोकस है एट द एंड ऑफ द डे, और क्या है। बिल्कुल। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट देने के लिए और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतने ही सवालों को शामिल कर पाएँगे, लेकिन आने वाले तिमाही के लिए भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको।
तो ये थे संजय जी, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े थे। आज स्टॉक देखें तो करीब 0.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, नतीजों और कई सारे घोषणाओं के बाद।